नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको माँ दुर्गा की सच्ची भक्त की कहानी सुनाएंगे। हम आपको उसकी कहानी सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक दिन बृहस्पति देव ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, चैत मास और अश्विन मास में नव दुर्गा उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? बृहस्पति देव के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा और भोलेनाथ का स्मरण करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जो व्यक्ति नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माँ भगवती की कृपा से निर्धन को धन, पुत्रहीन को पुत्र, कोढ़ी को काया तथा सुहागिनों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो व्यक्ति नवरात्रों में माँ दुर्गा की आराधना नहीं करता वह अनेक दुखों को प्राप्त कर शारीरिक कष्टों को भोगता है। उनके मनोरथ पूर्ण नहीं होते और धन धान्य से विहीन होकर संज्ञाहीन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता तो वह 9 दिन तक माँ दुर्गा की कथा अवश्य सुने और हो सके तो दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करे। हे बृहस्पति देव, सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने इस व्रत को किया था उस व्यक्ति की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। इसे सभी भक्त ध्यान से सुने। यह मनुष्य के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। प्राचीन काल में मनोरथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह दुर्गा माँ का परम भक्त था। उसके यहाँ सुमित नाम की एक अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बाल काल में अपनी सहेलियों के साथ बाल क्रीड़ाएं करती हुई शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उसके पिता जब दुर्गा माँ की पूजा और हवन करते तो वह कन्या वहीं उपस्थित रहती। एक दिन सुमित अपनी सहेलियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती दुर्गा की पूजा में उपस्थित नहीं रही। उसके पिता अपनी पुत्री पर बहुत क्रोधित हुए और अपनी पुत्री से बोले, देवी की पूजा की अवहेलना करने के कारण मैं तुम्हें दंड के रूप में तुम्हारा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर दूंगा जो कुष्ठ रोगी हो। पिता की बात को सुनकर सुमित बोली, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ और मैं आपके अधीन हूँ। आप जो भी मुझे सजा देंगे वह मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि फल हमेशा कर्म के अधीन होता है। जैसे अग्नि में तृण पड़ने से अग्नि अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और उस ब्राह्मण अपने कर्म का फल भोगने के लिए अपनी पुत्री को विवश कर दिया। भाग्य के लिखों को कोई नहीं बदल सकता। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमित सोचने लगी, मेरा ऐसा ही दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा ही पति मिला। ऐसा विचार कर वह अपने पति के साथ चली गई। रास्ते में एक निर्जन वन में रात मुश्किल से गुजारी। उस लड़की की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा उसके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रकट हुई और उस कन्या से बोली, बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांग सकती हो। माँ भगवती के ऐसे वचन को सुनकर सुमिति ने पूछा, हे माँ, आप कौन हैं? दुर्गा माँ बोली, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं मनुष्यों की हर मनोकामना पूर्ण करती हूँ। बेटी, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में तुम निशांत की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी।
पूर्व जन्म में निशांत ने चोरी की और चोरी के अपराध में उसे राज सिपाहियों ने पकड़ लिया। वह दिन नवरात्रों के थे। 9 दिन तक तुमने न कुछ खाया और न पिया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिन का व्रत पूर्ण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। मांग बेटी, क्या मांगती है? वह बोली, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे वर के रूप में अपने पति का कुष्ठ रोग ठीक होना मांगती हूँ। तब माँ दुर्गा ने कहा, आपने जो भी पूर्व जन्म में नवरात्रों का व्रत किया है, उसके 1 दिन के पुण्य का संकल्प करके अपने पति को अर्पण करो। उस 1 दिन के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। उस ब्राह्मणी ने संकल्प कर ऐसा ही किया और उसका पति अत्यंत रूपवान हो गया। वह बोली, हे दुख हरणी माँ, जगत जननी, संसार के दुखों को दूर करने वाली, मुझे मेरे पिता ने तिरस्कृत करके निकाल दिया था। मैं निर्जन वन में अपने पति के साथ भटक रही थी। माँ, आपने प्रकट होकर मेरे संतापों को हर लिया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ब्राह्मणी के ऐसे वचनों को सुनकर माँ बहुत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया कि हे ब्राह्मणी, तुझे रूपवान, गुणवान, सुंदर और सुशील एक पुत्र शीघ्र ही प्राप्त होगा। आशीर्वाद देकर माँ बोली, और कुछ मांगना है तो और मांग ले। मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। माँ दुर्गा के वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 दुर्गा व्रत की विधि को विस्तार से समझाइए। ब्राह्मणी की बात को सुनकर दुर्गा माँ बोली, ब्राह्मणी, मैं समस्त पापों का नाश करने वाली नव दुर्गा व्रत की विधि जो मोक्ष प्रदान करने वाली है वह बताती हूँ। यदि आप पूरे दिन भूखी नहीं रह सकती तो एक बार भोजन करके भी इस व्रत को कर सकती हो। विधि विधान से ब्राह्मण को बुलाकर या पूछकर घट स्थापना करो। जौ को बो और उन्हें प्रतिदिन सींचो। महाकाली महाशक्ति की मूर्ति को स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा करें और पुष्पों से अर्घ दें। माँ भगवती के सामने घी का दीपक जलाएं। इस विधि से 9 दिन व्रत करें। 9वें दिन कन्याओं को हलवा और चने का भोग लगाएं। इसी प्रकार जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 9 दिन तक व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी व्यक्ति इन नवरात्रों में दान पुण्य करता है उसे उस दान का करोड़ों गुना फल मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो माँ भवानी की। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।